नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसी सिचुएशन में आपको इम्यूनिटी अपन स्ट्रोंग करनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से आप कई बार बीमार बहुत ज्यादा रहने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इम्यूनिटी स्ट्रोंग कर लेनी चाहिए, जिससे कहने का मतलब आपको ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए जिससे आपको इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए। जैसे जनरली विटामिन बहुत स्ट्रोंग इम्यूनिटी करने में बहुत सहायक होते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों एक नाम आता है जिंकोविट सिरप का नाम। ये जिंकोविट सिरप क्या है, इसकी मैं आज संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं कि जैसा कि इसमें होता क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती है, मतलब इसमें कौन सी बीमारी में काम में आती है, या यूं कहें कि विटामिन कौन सी बीमारी में काम करता है, या इस दवा को कैसे खरीदें, कब और कितनी डोज लेनी चाहिए और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब यह है कि आज पूरा का पूरा वीडियो इसी पे डेडिकेटेड रहेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को, फैमिली मेंबर्स को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं कि क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे और सारे के सारे आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करता हूं। चाहे दवा हो, चाहे घरेलू नुस्खे हो, ये सारे आपके लिए ही बनाए हैं दोस्तों। तो इसको जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि उन सबको भी दोस्तों पूरी जानकारी मिले और करेक्ट जानकारी मिले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, जिंकोविट सिरप की बात कर रहे हैं, जिसमें विटामिन का एक पूरा का पूरा ब्लेंड सिस्टम होता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, उसी तरह विटामिन B6, B12, बायोटीन होता है, फॉलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन D3 होता है, विटामिन ई होता है। उसी तरह से दोस्तों कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसा कि इसमें जिंक होता है, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयोडीन होता है, कॉपर होता है, क्रोमियम होता है और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट होता है। इस तरह से पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा पैकेज सिस्टम होता है इसमें। तो दोस्तों अपन बात करते हैं ये विटामिन इतनी दी क्यों जाती है, या जिंकोविट सिरप में ये कहानी क्या होती है, या इतने विटामिन लेने से हमें क्या फायदा होने वाला है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम एक एक विटामिन के बारे में जानेंगे। इस एक एक विटामिन के बारे में जान के हम इस जिंकोविट सिरप क्या हमें किस तरह से बचाता है, किस तरह से हमारे विटामिन की कमी को पूरा करता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसा कि इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए जीरोप्थेलिया नाम की बीमारी को रोकता है और नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी नाम की बीमारी को रोकता है। तो इस तरह से आपको विटामिन ए क्या करता है, आपकी आंखों को स्वस्थ रखने में फायदा होता है, जो कि जिंकोविट सिरप में होता है। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B1 होता है जो आपके हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये दोनों अच्छा काम करेंगे तो आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। दोस्तों हार्ट और ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B2 तीन चार चीजों में बहुत अच्छा फायदा करता है। जैसा सबसे पहले ब्रेन आता है, आपको कैंसर से बचाता है और आपको हार्ट की डिजीज से बचाता है। मतलब दोस्तों एक बीमारी होती है ए राइबोफ्लेविनोसिस, इसमें इस बीमारी को होने से बचाता है और ये बहुत अच्छा कारगर होता है जो जिंकोविट सिरप में होता है। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B3 पेलेग्रा नाम की डिजीज से बचाता है। बेसिकली पेलेग्रा नाम की डिजीज होती क्या है, 3 डी होते हैं, जिसमें डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया होता है। डर्मेटाइटिस का मतलब दोस्तों होता है स्किन की समस्या। डेमेंशिया का मतलब होता है दोस्तों पेशेंट को भूलने की बीमारी होने लग जाती है। डायरिया का मतलब होता है दोस्तों पेशेंट को दस्त होने लग जाते हैं। मतलब विटामिन B3 की कमी से ये सारी बीमारियां होने लग जाती है। और यदि जिंकोविट सिरप लेंगे, प्रॉपर आपको डोज रहेगी, तो दोस्तों ये बीमारी से आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B5 की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है, विटामिन B5 आपको थकान नहीं होने देता, फैटिग नहीं होने देता, आपको इंसोम्निया या डिप्रेशन नहीं होने देता। इंसोम्निया का मतलब आपको नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब दोस्तों ये सिंपल भाषा में बात कहूं तो इसमें थकान नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही तो उसको इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करता है और जिससे आप बार बार बीमार नहीं होते। तो ये दोस्तों विटामिन B5 का काम हो गया जो जिंकोविट सिरप में होता है। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B6 होता है जो 3 तरह के काम करता है। पहला एनीमिया को बचाता है, दूसरा चेलोसिस से बचाता
बचाता है और तीसरा डर्मेटाइटिस से बचाता है। मैं एक एक को डिस्क्रिप्शन बताता हूं। एनीमिया का मतलब होता है दोस्तों आपको खून में कमी हो गई। खून की कमी को पूरा होने से करने में बहुत सहायक होता है। चिलोसिस का मतलब होता है आपके होठों में इधर कट लगने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, तो उससे बचाता है। और डर्मेटाइटिस का मतलब आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों ये सारे के सारे विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है, जो आपको जिंकोविट सिरप में मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों विटामिन B12 आपको खून की कमी को पूरा करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। विटामिन B12 जिसको अपन साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, तो ये कहने का मतलब एनीमिया की सिचुएशन में बहुत अच्छा कारगर होता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों बायोटीन का नाम आपने नहीं सुना होगा। बेसिकली एलोप्सिया होता है इसकी कमी की वजह से, मतलब डर्मेटाइटिस या बालों से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो आपको इसका मतलब ये हो गया कि बायोटीन की कमी होगी। बायोटीन की कमी से दोस्तों आपके बाल झड़ सकते हैं और बालों की समस्या हो सकती है। जो बायोटीन जिंकोविट सिरप में होता है तो आपको ये फायदा करेगा, इस समस्या से निजात दिलाएगा। उसी तरह से दोस्तों विटामिन सी की बात कर रहे हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाती है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आपके जो टिश्यूज होते हैं, जो उत्तक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो कमजोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को जगह जगह खून आने की शिकायत होने लग जाती है। जो सबसे पहले दोस्तों मसूड़ों में खून आने लग जाता है, इसका मतलब दोस्तों आपको विटामिन सी की कमी है और आप बार बार बीमार होने लग जाते हैं, जिसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो आपको विटामिन सी पूर्ति करता है। और ये विटामिन सी दोस्तों आपको जिंकोविट सिरप में मिलती है। विटामिन D3 भी जिंकोविट सिरप में होता है, जो रिकेट्स नाम की प्रॉब्लम से दूर रखता है, उस जो बच्चों में जनरली होता है। और यदि ओल्ड एज पेशेंट या एडल्ट पर्सन में ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है इस दवा की कमी से, मतलब विटामिन D3 की कमी से, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है दोस्तों, हड्डियां खोखली होने लग जाती है। और विटामिन D3 बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में। तो कहने का मतलब यदि आप विटामिन D3 का प्रॉपर डोज लेते हैं जो जिंकोविट सिरप में रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं रहेगी, बार बार बीमार नहीं होंगे, हड्डियां खोखली नहीं होगी और बच्चों में रिकेट्स के नाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये विटामिन D3 का काम होता है। उसी तरह से दोस्तों विटामिन ई की बात करते हैं, तो जो विटामिन ई की कमी की वजह से नर्व डैमेज होने लग जाती है, आपकी मसल्स डैमेज होने लग जाती है, मतलब मेंटल प्रॉब्लम होने लग जाती है। मेंटल प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लग गई, आपका याददाश्त कमजोर होने लग गई। नर्व डैमेज का मतलब सिंपल सा हो गया, मसल्स डैमेज का सिंपल सा मतलब हो गया कि आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे। तो विटामिन ए जिंकोविट सिरप में होता है, आपको ये इसकी कमी को पूरा करता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो जनरली ये दिया जाता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों जिंक और मैग्नीज और मैग्नीशियम स्किन प्रॉब्लम और आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड इश्यूज को बहुत अच्छे से करेक्ट करता है। तो जो जैसे नाखून खराब होने लग जाते हैं या स्किन में बार बार दाने टाइप के या स्किन रैशेज आने लग जाते हैं, तो ये जिंक और मैग्नीज और मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। उसी तरह से दोस्तों आपने आयोडीन का नाम तो सुना होगा। आयोडीन कहाँ काम करता है, आपके गॉइटर डिजीज नहीं होने देता। और यदि बच्चों में इस आयोडीन की कमी होगी तो मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, मानसिक विकास नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चा मंदबुद्धि रहने लग जाता है। तो दोस्तों आयोडीन का सप्लीमेंट भी इसमें बहुत अच्छा होता है, जो जिंकोविट सिरप की बात कर रहे हैं। और ओल्ड एडल्ट पर्सन या ओल्ड एज पर्सन में गॉइटर की प्रॉब्लम होने लग जाती है आयोडीन की कमी की वजह से। उसी तरह से दोस्तों कॉपर और क्रोमियम कुछ मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं इस जिंकोविट सिरप में मिलते हैं, जो आपको मेंटल प्रॉब्लम से निजात दिलाता है, मतलब मानसिक समस्या से निजात दिलाता है। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब कमजोर इम्यूनिटी है तो आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी करने लग जाता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे कंपोनेंट किसमें है, आपको जिंकोविट सिरप में। इसी जिंकोविट सिरप की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जिंकोविट सिरप यदि आप लेंगे, प्रॉपर तरीके से लेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कोई वह वायरस और कोई वह बैक्टीरिया किसी भी तरह से आपको अटैक नहीं कर पाएगा। यदि अटैक भी करेगा तो आप पे इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसको कैसे खरीदें। आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं।
दोस्तों अब कब बात करते हैं कि इसमें कब और कितनी डोज लेनी चाहिए। तो जब भी बात कोई डोज की आती है तो कोई भी दवा आपको डॉक्टर की सलाह के बिना आप नहीं लें, तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों जिंकोविट सिरप के भी मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि डॉक्टर की सलाह से ही आपको दवा लेनी चाहिए। वैसे जनरली दोस्तों रोजाना 5 ml इस दवा को लिया जाता है, दिन में एक ही बार लिया जाता है। अब बात आता है कि इसको कब लिया जाए। खाना खाने के बाद में लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, और रात में और रिकमेंड करूंगा रात को सोने के पहले आप इस दवा को लें, खाना खाने के बाद में और सोने से पहले लें तो आपको बहुत अच्छा काम करेगी। आप इस दवा को लगातार 1-2 महीने ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, क्योंकि दोस्तों जनरल विटामिन की कमी बहुत जल्दी कमी पूरी नहीं होती, तो इसको लंबे समय तक लेने से ज्यादा फायदा करेगी। दोस्तों ये जिंकोविट सिरप के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और आपके मन में कौन से कंफ्यूजन रह गए मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले ले, और उसी फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही दवा खरीदे जहां पे फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि फार्मासिस्ट आपको प्रॉपर दवा की गाइडेंस देगा। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो आप अच्छे से दवा लेंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, अपने दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।